नमस्ते, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। हम चक्रों पे आके अपना रेकी का जो सेशन था स्टार्ट किए थे लास्ट वीडियो में। कई लोगों ने प्रश्न किए हैं कि मैम चक्र क्या होते हैं। तो चक्र का मतलब होता है गोलाकार, जो गोल होता है वो चक्र होता है। अब ये गोल का गोलाकार का अपने शरीर से अपने ध्यान से क्या लेना देना। तो ये जो चक्र है बेसिकली पश्चिम देशों में इसको आजकल फैशन के तौर पे इसका ट्रीटमेंट चालू किया गया है। जो अपने शरीर के जो 7 मेजर चक्र है उसको अलाइनमेंट से सीधा किया जाता है, उस पे वर्क किया जा रहा है। साइंटिस्ट लोग इस पे वर्क कर रहे हैं कि चक्र की क्या इतनी पावर होती है कि वो शरीर के डिजायर्स को पूर्ण करते हैं, भौतिक जगत में भी और अध्यात्म के जगत में भी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो साइंस की भाषाएं हैं हर किसी को समझ नहीं आती। मेरा ये वीडियो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्तिमत्व वालों के तक पहुँचे, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मैं ऐसे सरल भाषा में रेकी का ज्ञान दे रही हूँ, रेकी का एजुकेशन आपको दे रही हूँ। फर्स्ट लेवल का आपको कोर्स जो उसमें हम लोगों को चक्र बैलेंसिंग, सूर्य नमस्कार, ध्यान, ऑरा क्लीनिंग, त्राटक, ये सब चीज़ें जो मैं आपको सिखा रही हूँ इसका उद्देश्य यही है कि आप खुद को जानें, अपनी सेल्फ हीलिंग करें। आप छोटे मोटे जो आपकी समस्याएं हैं उसका निवारण खुद करें। क्योंकि सुख दुख ये दो पहिए हैं, ये एक के बाद एक आने जाने हैं। इस संघर्षमय जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में है। बस ये उतार चढ़ाव से हम जिंदगी को कैसे जीत लें, यही उद्देश्य है मेरा। और सबको खुशियाँ, इन दुखों के क्षणों से भी उबर के आने के लिए जो खुशी मिलती है, जो खुशी के साथ हम इस दुखों को झेल के हम सुख प्राप्त करें, यही उद्देश्य है। चक्रों का काम भी कुछ ऐसा ही है। शरीर के अंदर जो हमारे 100, वैसे देखा जाए तो पूरे होल बॉडी में 114 चक्र होते हैं, पर बताएं 108 जाते हैं। और मेजर चक्र जो होते हैं सहस्त्रार से लेके तो मूलाधार चक्र तक, वो अपने जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। अपने डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने अध्यात्म के लिए, अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ये अलग अलग चक्र जो है वो बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। समझ गए ना दोस्तों। तो चक्र अपनी अहम भूमिका निभाते हैं अपने शरीर में। और ये चक्र जो है वो पूरी तरीके से कितने ही उनके संख्याएं अपने शरीर में है मैटर नहीं करता, पर 114 जो चक्र होते हैं उन चक्रों का मेन उल्लेख किया गया है। और उसमें से भी 7 मेजर चक्र जो है उसको एक्टिवेट करके हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी और अपने अध्यात्म के लाइफ में भी हम उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारे शरीर की नस होती है ये जिस जगह जाके मिलती है और वहां से वो एक्टिवेट होती है, उस स्थान को त्रिकोण आकार में जब वो जाता है, बोला तो गया है कि वो गोलाकार होता है चक्र, कहना चाहिए था त्रिकोण, पर उसे चक्र कहा गया है। तो ये जो संगम होता है पूरे नाड़ियों का अपने शरीर में, हर जगह जो चक्रास है, जो 7 प्रमुख चक्र है, यहाँ पे जो नाड़ियां मिलती हैं इनका संगम होता है, उस स्थल को हम चक्र कहते हैं। अब ये चक्र जो है हमारे अलग अलग बिंदुओं में हमारे शरीर के स्पाइन में लोकेटेड है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब मूलाधार चक्र ही ले लीजिए। अब मूलाधार चक्र हमारा अगर एक्टिवेट रहता है तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है, हमारी भौतिकता पूर्ण होती है, हमारे एंजॉयमेंट्स पूर्ण होते हैं। अब आप देखिए, अगर हम डायरेक्ट अपने सहस्रार को ही देखें और जागृत करें तो वो जागृत नहीं होगा, क्योंकि बेस जो है हमारा मूलाधार है। मूल आधार
बोला ही गया है इस चक्र को कि सभी चक्रों का आधार। जब तक आप मूलाधार चक्र के ऊपर विजय नहीं पाओगे तब तक आप कोई भी चक्र को एक्टिवेट नहीं कर सकते, चार्जित और उसको गति नहीं मिल सकती जब तक कि मूलाधार चक्र हम एक्टिवेट ना कर ले। तो मूलाधार चक्र के लिए हमें लम बीज मंत्र का हमने जो ध्यान लगाने के लिए आपको कंटिन्यू कहा था कि आप लम शब्द को, अक्षर को याद कर लीजिए। लम जो है वो लंबोदर के बहुत ही ज्यादा, जब हम श्री गणेश करते हैं कोई चीज का तो हमें गणपति की आराधना बताई गई है। उस श्री गणेश का उल्लेख इसलिए किया गया है कि मूलाधार चक्र में इसके अधिदैवत जो है गणेश जी को बताए गए। अब गणेश जी का काम ही होता है कि हर चीज में शुभारंभ करे, बिना उनके पूजा के हम कोई चीज का, अच्छे चीजों का, नई चीजों का हम आरंभ नहीं करते। हम कोई भी पूजा पाठ गणेश जी की पूजा किए बिना वो सफल नहीं होती। आशीर्वाद इसी तरीके से शरीर में मूलाधार चक्र अगर स्वस्थ है, निरोग है, एक्टिवेट है, चार्जित है तो हमारे जीवन की उमंगे, हमारे जीवन की आशाएं, आकांक्षाएं पूर्ण होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, वो फुलफिल होती है। तो मूलाधार चक्र का जागृत होना, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब मूलाधार चक्र को हम किस तरीके से जागृत करेंगे? तो मूलाधार चक्र के लिए हमें इसको इंडिकेट किया गया है गणपति, गणेश की आराधना, लम बीज मंत्र का ध्यान, लाल वस्तुओं का सेवन, लाल वाटर, यानी जो मैंने बताया कि आप लाल कलर की बोतल ले लीजिए, उसमें आप दिन भर पानी भर के रखिए, 24 घंटे उसको रखिए, उसके बाद में हर सुबह उसे पीजिए। आपको देखिएगा आप कि हमारे जो पैरों की प्रॉब्लम्स है, नी की प्रॉब्लम्स है, हमारे पंजों की जो प्रॉब्लम्स है, वो नियमित तौर पे लाल कलर की जो भी हमारे जीवन में जो हम खाते हैं, बीट हो गया, गाजर हो गया, अनार हो गया, ये सब जो लाल कलर की जितने भी हमारे खाने योग्य जो वस्तुएं हैं उसको हम नियमित तौर पे अपने जीवन शैली में शामिल करें, लम का ध्यान करें, लम को जागृत करें और उसके बाद इसका ट्रिमेंडस जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। आपका पृथ्वी तत्व, जमीन पे आप नंगे पैर चलिए, ज्यादा से ज्यादा आप घास के ऊपर चलिए, आपका जो मूलाधार चक्र है वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ होने लगेगा। आपको प्रकृति में जाके सपोर्ट लेने के लिए सबसे पहले सुबह उठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, लम में पद्मासन पे बैठ के लम बीज मंत्र का ध्यान लगाना, उससे आपकी लंबोदर के लम की जागृति होगी। ये प्रोसेस आप करीबन 21 दिन आपको करना है, केवल एक अक्षर को जागृत करने के लिए, एक चक्र को जागृत करने के लिए हमें ध्यान लगाना है लम बीज मंत्र का और हमें ज्यादा से ज्यादा लाल कलर की वस्तुओं का सेवन करना है। ठीक है ना दोस्तों? तो लम बीज मंत्र जब धीरे धीरे एक्टिवेट होगा तो आपकी क्या समस्याएं दूर होगी? पैरों से रिलेटेड सारी समस्याएं इस लम बीज मंत्र को बैलेंस करने से अपने शरीर की ये समस्याएं दूर होगी। करके देखिए, आपको ट्रिमेंडस चेंज मिलेगा। राधे राधे दोस्त।